के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बेसिकली दो चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है कि हम मल्टीपल रिड्यूसर्स को कैसे स्टोर के अंदर कंबाइन कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम रिडक्स की हेल्प से डार्क थीम और लाइट थीम को कैसे ऐप के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। दोनों ही टॉपिक एक तरीके से डिमांड में है। अगर हम कोई भी ऐप डेवलपर की जॉब देख रहे हैं, रिएक्ट नेटिव की जॉब देख रहे हैं, तो इंटरव्यूअर भी हमसे पूछ लेता है कि डार्क थीम या लाइट थीम को हम कैसे रिडक्स की हेल्प से लगा सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल रिड्यूसर्स को ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, करना है तो वो चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और चलते हैं अपने कोड के अंदर। तो फ़िलहाल ये जो स्मूथली जो ये स्विच हो रही है थीम डार्क और लाइट के बीच में, ये रिडक्स से हो रही है। तो अभी ये स्विच जो हो रहा है वो पूरे ऐप के अंदर हो रहा है ईजिली। हमें हर एक स्क्रीन पे अलग से कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बस हमें यूज सेलेक्टर कॉल करना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रिडक्स के अंदर कैसे हम डेटा को भेजते हैं, सेंड करते हैं, डेटा को डिस्पैच करते हैं, और कैसे गेट करते हैं, सेलेक्टर का यूज करके कैसे डेटा को निकालते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने रिडक्स के अंदर जो वीडियो था उसमें बताया था। अब उसी वाले कोड के अंदर मैंने एक अलग से फ़ोल्डर बना रखा है, ठीक है। और मैं उस फोल्डर को अभी कोड को क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को फिर से बताने के लिए। मैं स्क्रैच से करने वाला हूँ, ठीक है। तो रिडक्स का जो था कोड उतना ही रखेंगे। अब इस मल्टीपल रिड्यूसर्स का और ये थीम का कोड मैं फिर से लिखने वाला हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने लास्ट टाइम एक रिडक्स का फ़ोल्डर बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर, एक्शन टाइप्स, कार्ट और प्रोडक्ट्स दिए थे, ठीक है। ये क्लास में फ़िलहाल अभी ये क्लास मैंने ऐड करी है मल्टीपल रिड्यूसर्स। जो ये यूआई बनाई है मैंने चेंज थीम के लिए, कि ये टचेबल बटन बनाया है जैसे मैं हमेशा बनाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, अभी ये कोड मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और ये थीम वाला कोड हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से ये वाला कोड भी हटा देते हैं हम। बटन का कलर ब्लैक डालते हैं अभी, और इसको जैसा है बैकग्राउंड कलर हटा ही देते हैं। तो अभी आप देख पाओगे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये यूज़ सेलेक्टर वगैरह मैं सारा कोड हटा देता हूँ उस चीज़ का, और ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया। मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताऊँगा कि मल्टीपल रिड्यूसर कैसे लगाने हैं और कैसे हम लगा सकते हैं ये थीम स्विच वाला फीचर, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक सिंपल सी यूआई है जो मैंने बना रखी है, ये आप बना लोगी इजीली, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिडक्स की, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मैंने स्टोर बनाया था, उस स्टोर का यहाँ पे भी मैं डेटा थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। पहले वाली कंडीशन में कर लेता हूँ। तो ये हो गया, और इसके अंदर मैंने जो भी ये सॉरी थोड़ा सा गलत डिलीट कर दिया, ऊपर वाला डिलीट करना था मुझे, तो ये डिलीट कर दिया, और ये रिड्यूसर्स डिलीट कर दिया, और मेरे ये वाला रिड्यूसर्स जो पहले से आ रहा था वो है, ठीक है। यहाँ का डेटा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रिड्यूसर की। तो ये फाइल मैंने रिड्यूसर की एक अलग है, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं सारी चीज़ डिलीट करूँगा, इनिशियल कोड ही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और बाकी एक्शंस है, इसको मैं हटाने वाला हूँ, ये भी हटा दिया। और बात करते हैं अब क्या रह गया है, कुछ रह गया है एक्शन टाइप्स, ठीक है। तो एक्शन टाइप्स में बेसिकली कुछ नहीं है, मैंने एक स्ट्रिंग सेव कर रखी चेंज थीम नाम की। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इसका यूज़ कहाँ हो रहा है और किस लिए हम इसको यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब हम कोई एक ऐप बनाते हैं, आप मान लो कि कोई एक ऐप है जिसमें कार्ट का अलग मॉड्यूल है, ठीक है। यूज़र की जो प्रोफाइल है उसका अलग मॉड्यूल है। हम कुछ विश लिस्ट का अलग मॉड्यूल है, और हम चाहते हैं कि देखो सबका डेटा टाइप अलग है, ठीक है। अगर हम कार्ट का डेटा लेते हैं तो वो एक एरे है, ठीक है, एरे के अंदर लिस्टिंग है। तो जो भी हम रिड्यूसर बनाएंगे उसका जो इनिशियल स्टेट लेंगे, रिड्यूसर की जो इनिशियल स्टेट जो हम पैरामीटर में लेते हैं, इनिशियल स्टेट और एक्शन, ठीक है। तो जो इनिशियल स्टेट लेंगे वो एज ए एरे लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा डेटा चाहिए रिटर्न में।
तो वो एरे होगा। पर जब भी हम प्रोफाइल बना रहे हैं यूजर की प्रोफाइल, और उस प्रोफाइल को हम एज ए ऑब्जेक्ट सेव कर रहे हैं, कोई एरे की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए हमें अलग से सेपरेट रिड्यूसर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उस रिड्यूसर के अंदर में एज ए ऑब्जेक्ट या फिर एज ए स्ट्रिंग डेटा सेव करना रहेगा। तो हम जो कार्ट वाला हमने रिड्यूसर बनाया था उसके अंदर ये वाला लॉजिक नहीं कर सकते सेट, क्योंकि उसके अंदर हम सिर्फ इनिशियल स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ रिड्यूसर जो हमने पहले बनाया था। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो उससे पहले देखना, क्योंकि उस वीडियो से आपको यहाँ का क्लियरिटी मिलेगी कि ये वाला हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कैसे अलग कर रहे हैं। तो देखो, ये जो कार्ट के लिए मैंने बनाया था रिड्यूसर, इसके अंदर मैंने ये इनिशियल स्टेट एज ए एरे यूज़ की थी। तो जब भी यहाँ से जब भी मैं इस रिड्यूसर को कॉल करूँगा या फिर इस वाले से डेटा निकालूंगा, रिटर्न डेटा मांगूंगा, तो वो जो मिलेगा वो एज ए एरे मिलेगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट एरे है, मतलब हमने जो इनिशियलाइज करा है वो एरे किया है, तो रिटर्न हमें एरे मिलेगा। यहाँ पे भी हम एरे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे जब भी कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही तो हम स्टेट जो है मतलब एरे ही रिटर्न होगा जब भी डिफ़ॉल्ट कंडीशन है। अब हम इस वाले रिड्यूसर को यूज़र की प्रोफाइल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका डेटा जो है वो अलग टाइप का है, उसका अलग स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रिंग या फिर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं। अब बात करते हैं तीसरे केस की। मान लो मैंने सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर है जो मैंने सेव करी है, और उसकी यूआरएल मैंने सर्वर से निकाल के अपने रिड्यूसर के अंदर सेव कर दी, ठीक है। अब मैं जब भी प्रोफाइल है तो वो ऐसे स्ट्रिंग होगी। अब मैं ना तो ऑब्जेक्ट वाला रिड्यूसर यूज़ कर सकता हूँ, ना मैं एरे वाला रिड्यूसर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट रिड्यूसर बनाऊँगा उस प्रोफाइल यूआरएल के लिए, और उसको मर्ज करेंगे या फिर कंबाइन करेंगे बाकी रिड्यूसर के साथ स्टोर में, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल रिड्यूसर्स की नीड कहाँ है और क्यों यूज़ करना है। अब हम चलते हैं अपने लॉजिक की तरफ कि हम ऐसा कैसे करेंगे, और इसके बाद फिर हम थीम को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने सबसे पहला जो किया है बस यही किया है कि मैंने चेंज थीम नाम का एक की और या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू या फिर एक वेरिएबल मैंने ग्लोबली सेट कर लिया ऐसे, ठीक है, चेंज थीम। अब चलते हैं हमारे एक्शंस की तरफ। तो जब भी हम कोई, जैसे हमने जब हम कार्ट के अंदर आइटम ऐड कर रहे थे तो हमने ऐड आइटम टू कार्ट बनाया, जब हम रिमूव कर रहे थे तो रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट बनाया। ये एक सिंपल से मेथड है जो एज ए एक्शन हम यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। और ये पैरामीटर के अंदर टाइप और पेलोड लेता है, ठीक है, एक्शन जो भी हम बनाते हैं। तो हमें एक एक्शन और बनाना है, वो क्या है, चेंज थीम के लिए, ठीक है, थीम को चेंज करने के लिए। अब मल्टीपल रिड्यूसर मैं आपको इसी फ्लो में बताऊंगा, क्योंकि जो रेडक्स का फ्लो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। पहले यूआई से क्लिक होता है, तो यहाँ से जो क्लिक होगा उसके बाद फिर एक्शन, तो मैं उसके लिए पहले एक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। एक्शन टाइप तो मैंने डिफाइन कर दिया, चेंज थीम। अब मैं एक्शन बना रहा हूँ कि ये एक्शन करना है, रिड्यूसर इस एक्शन को लेगा और परफॉर्म करेगा। तो मैं एक एक्शन बना रहा हूँ, एक्सपोर्ट, ठीक है, इसका नाम रख दें कॉन्स्ट चेंज थीम, ठीक, मैंने चेंज थीम नाम का रख लिया। अब क्या है कि जब भी मैं चेंज थीम कर रहा हूँ तो मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, या तो बूलियन वैल्यू ले सकता हूँ कि लाइक इस थीम इज़ डार्क, ट्रू और फॉल्स ऐसे करके, या फिर स्ट्रिंग वैल्यू ले सकता हूँ। स्ट्रिंग में मैं डार्क और लाइट नाम की स्ट्रिंग डाल सकता हूँ वैल्यू, कि जो थीम आएगी वो तो डार्क होगी या फिर लाइट होगी, और उसके बेस पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ डेटा टाइप आप कुछ भी अपनी चॉइस के साथ रखते हो। मैं क्या रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ लाइक एक तरीके से, अभी मैं आपके लिए बूलियन लेके चलता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये टाइप सेव करा लिया, ठीक, टाइप, ओके। और ऐसे, सॉरी, एक्शन बना रहे हैं तो हमें पैरामीटर में पास करना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट, जिसमें एक तो टाइप होता है। टाइप में हम क्या दे देंगे, चेंज थीम जो हमने कांस्टेंट वाले के अंदर सेंड किया है, पेलोड, सॉरी, पेलोड में हम क्या दे सकते हैं, ये जो टाइप आ रहा है ये, अब चाहे ये बूलियन हो, जैसा भी होगा वैसा ही रिटर्न करना है हमें, ठीक है। हमें कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। तो अगर बूलियन आएगा तो बूलियन रिटर्न कर देंगे, अगर स्ट्रिंग आएगी तो स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बस हम जब भी रिड्यूसर बना रहे होंगे तो वहाँ जो इनिशियल होगा, इनिशियलाइज होगा, वो हमें इसके हिसाब से सोच के करना है। तो हम करते हैं, आगे देखते हैं। ये तो बन गया हमारा चेंज थीम नाम का एक एक्शन। अब जब भी एक्शन बनता है तो हम कहाँ जाते हैं, रिड्यूसर के पास।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिड्यूसर सेपरेटली बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ थीम रिड्यूसर, ओके .js। और कोड की बात करते हैं तो जो हमने रिड्यूसर बनाया था उसका कोड टाइम बचाने के लिए सीधा कॉपी करता हूँ, ठीक है। और कॉपी करके मैं इसमें थीम रिड्यूसर में डाल देता हूँ। अब बताता हूँ चेंज क्या क्या करने। सबसे पहले तो ये दो केसेस हटाने हैं, ऐड आइटम और डिलीट आइटम, इसकी हमें नीड नहीं है यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ कॉल नहीं कर रहे उसको, ठीक है। इसका नाम चेंज करना है थीम रिड्यूसर, ओके। ये देखो जो मैं इनिशियल स्टेट ले रहा था वो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, लाइक अगर डार्क के लिए अगर हम रखने वाले हैं वेरिएबल का नाम इज डार्क, ओके, इज डार्क थीम ट्रू और फॉल्स रखना है तो आप यहाँ पे फॉल्स रख सकते हो। तो मैंने इनिशियली फॉल्स रखा है क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ ऐसा ही वेरिएबल लेने वाला हूँ। ट्रू भी रख सकते हैं तो ट्रू के हिसाब से वहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ इशू नहीं है, जो ये आप ट्रू फॉल्स कुछ भी रखोगे वहाँ पे जब कंडीशन मैच करोगे तो उसके हिसाब से ही सब होगा, ठीक है। तो मैंने ये फॉल्स रखा है, फॉल्स इनिशियली फॉल्स है, और जो भी एक्शन है वो मैं यहाँ से चेंज थीम मैंने कर दिया और एक्शन डॉट पेलोड मैंने रिटर्न कर दिया भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये रिड्यूसर्स था, ओके। मैं यहाँ से ये वाला हटा देता हूँ, इसकी कोई नीड यहाँ नहीं है। वो मैंने पहले एक बार चेक किया था तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो थीम रिड्यूसर रेडी है बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर से ये वाला हटा दो, क्लियर एकदम से रहने दो। अब देखो जब रिड्यूसर बन गया, एक्शन भी बन गए, अब हमें कहाँ जाना है, स्टोर के पास। तो स्टोर क्या होता है, स्टोर देखो अभी क्या है कि एक ही रिड्यूसर है तो एक इसने ले लिया, पर मल्टीपल डालने के लिए हमें पहले रिड्यूसर्स को कंबाइन करना पड़ता है। जो रेडक्स के अंदर एक मेथड है कंबाइन रिड्यूसर्स, जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने देखा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, बोल सकते हैं टोटल रिड्यूसर, बोल सकते हैं टोटल रिड्यूसर्स, ओके। और कंबाइन रिड्यूसर मेथड कॉल करके इसके अंदर हम ऐसे करके ये वाला रिड्यूसर से ये रिड्यूसर, ये और थीम रिड्यूसर, सॉरी थीम कहाँ, ये इसको मैंने एक्सपोर्ट करा, सेव नहीं करा क्या, ठीक है। देखते हैं एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। थीम और क्यों नहीं रहा, एक्सपोर्ट थीम रिड्यूसर, सही किया है, थीम रिड्यूसर स्टोर, ऐसा करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली रिड्यूसर्स इंपोर्ट थीम रिड्यूसर, ऐसे आ गया, ठीक है। मैंने वो थोड़ा सा आ नहीं रहा था, कभी कभी हो जाता है, मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, टोटल रिड्यूसर को कंबाइन तो हो गया, ये कंबाइन रिड्यूसर मिला है, मतलब इसको मैं कंबाइन, जो कंबाइंड रिड्यूसर्स हैं उसका मैं रेफरेंस मिल गया, वो यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब हम चलते हैं यूआई की तरफ, मतलब सारा हमने डेटा स्टोर कर दिया स्टोर में। अब हम जाते हैं यूआई की तरफ कि जो स्टोर है वो यूआई को क्या लौटाने वाला है। तो मैंने जो स्क्रीन बनाई थी, जो आपको विजुअल हो रही है अभी सामने, ये एक नॉर्मल स्क्रीन बनाई थी, ठीक है। इस स्क्रीन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में कि हम एक्शन को डिस्पैच करेंगे इस बटन के क्लिक पे, और वो एक्शन के अंदर जो वैल्यू भेज रहे हैं वो क्या है वो अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो क्या है कि जब हम डिस्पैच करेंगे तो मान लो मैंने एक एक्शन डिस्पैच कर दिया और उसको हम टेस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कॉन्स्ट एक डिस्पैच नाम का वेरिएबल बनाना होगा, जो यूज डिस्पैच हुक यूज़ करते हैं, यूज डिस्पैच हुक यूज़ करके उसको रेफरेंस लेते हैं, मतलब हम वेरिएबल बनाते हैं। और ये डिस्पैच नाम का, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब भी क्लिक करेंगे डिस्पैच, एक्शन क्या है, चेंज थीम ना, और वो मान लो क्या है,
ट्रू कर दी मैंने, ठीक है। अभी देखो मैं सिर्फ एक क्लिक पे अभी एक केस लगा रहा हूँ, ट्रू ही होगा, ठीक है। अब ये डिस्पैच हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेटा को यहाँ चेक करने के लिए दूसरी स्क्रीन नहीं बनाई है मैंने, तो मैं यहीं चेक करने वाला हूँ। तो मैंने बताया था जब भी डेटा निकालते हैं तो क्या यूज सेलेक्टर यूज करते हैं, थीम इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर। अब एक चीज़ जानने वाली है कि जब भी हम पिछली बार एक ही हमने सिर्फ क्या यूज किया था, एक ही रिड्यूसर यूज किया था, तो हम डायरेक्टली ऐसे करके यूज स्टेट के अंदर डायरेक्टली एक स्टेट निकाल लेते थे, एक स्टेट ही तो। अब क्या है कि जब मल्टीपल रिड्यूसर्स हो गए तो स्टेट भी तो मल्टीपल होगी, ठीक है। तो अब आपको मैं फ़र्क दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले कंसोल लॉग और थीम देखते हैं, फ़र्क देखते हैं। देखो कहाँ आएगा कंसोल, यहाँ देखो जब भी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, ये देखो क्या हुआ, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक ही बार क्लिक हो रहा है, क्यों, रीज़न क्या है, एक ही बार क्लिक क्यों हो रहा है, डिस्पैच एक ही बार क्यों हो रहा है, क्योंकि चेंज वैल्यू नहीं हो रही है, ठीक है। चेंज नहीं हो रहा है उसमें, इस वजह से। अब हम क्या करते हैं, मान लो एक बार अगर, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये थीम है ना, ये थीम में से देखो, अभी आपने देखो थीम से डेटा कैसे निकलेगा, रिड्यूसर्स, ठीक है। तो थीम को हम लाइक एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट सेलेक्टेड थीम, ठीक है। मैं आपके लिए एक ऐसे बना रहा हूँ सेलेक्टेड थीम, और इसमें थीम डॉट थीम ऐसे भी निकाल सकते हो आप, देखते हैं ऐसे निकाल के ऐसे निकलता है कि नहीं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, थीम ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेलेक्ट थीम को एक बार प्रिंट कर, ठीक है। मैं यहाँ देखता हूँ, देखो ट्रू आ रहा है, कुल मिला के ट्रू आ रहा है एक टाइम। अब मैं क्या करूँ, इस थीम को ही सेलेक्ट, अब देखो यहाँ पे कंडीशन है, इफ़ सेलेक्टेड थीम इक्वल्स टू, अगर ट्रू आ रही है, ठीक है, या फिर एल्स फॉल्स, ठीक है। अगर ट्रू आ रही है तो मैं इसके अंदर डिस्पैच में फॉल्स भेज दूंगा, और अगर फॉल्स आ रहा है तो मैं ट्रू भेज दूँ। अब इससे क्या होगा फ़ायदा, जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये हर बार हमें यहाँ पे प्रिंट दिखाएगा, क्योंकि हर बार चेंज हो रहा है, देखो हो रहा है। तो ये एक रेडिक्स का फ़ायदा है कि जब भी डेटा चेंज नहीं हो रहा तो वो कॉल नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए फालतू की कॉलिंग जो होती है हमारे पीछे की एपीआई, बार बार कॉल हो रही, बार बार डेटा, ये नहीं होता, इसलिए रेडिक्स बेटर है। अब देखो जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ हर बार एक ट्रू फॉल्स आ रहा है, मतलब डेटा चेंज होके आ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ का तो सॉल्व हो गया मैटर। अब अपने ये भी देख लिया कि काम कर रहा है। अब देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, पूरा यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट आया इस थीम के अंदर, इस थीम के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आया है, और उसको मैंने यहाँ पे थीम रिड्यूसर, ये कौन सा रिड्यूसर है, ये यहाँ पे जो इस मेथड का नाम लेते हैं वो ही उसी मेथड से निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं थीम रिड्यूसर के जगह पे जो मैंने ये वाला रिड्यूसर बनाया था ना, जो पहले कार्ट के लिए बनाया था रिड्यूसर्स करके, ये अगर ये लूँगा ना तो इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर आता। अब मुझे पर्टिकुलरली यहाँ निकालना है। अब मैं तुम्हें आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, अगर यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट ना लेके सिर्फ वही निकालना है तो स्टेट डॉट ये जो करा है ना यहाँ पे, ये यहाँ लगा दो, ठीक है, और सेलेक्टेड लो। अब देखो ये चीज़ डायरेक्टली यहाँ देने की जरूरत नहीं थी, फिर हम डायरेक्टली ये थीम ही यूज कर लेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं, अरे सॉरी, सेलेक्टेड थीम हम चेंज किसको कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, थीम ले लेते हैं, देखते हैं तो क्या हो गया।
रिड्यूसर ही है ना। रिफ्रेश कर लेते हैं। इस पर क्लिक ही नहीं हो रहा। थीम क्लिक नहीं हो रहा, क्या गड़बड़ हो गई भाई। ये दिक्कत ये थी कि मैंने यहाँ से कंसोल हटा दिया था और मुझे मतलब मेरे दिमाग से निकल गया कि यहाँ कंसोल भी था, इस वजह से यहाँ पे हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं दिख रही थी। बट अगर हम दोनों तरीके से देखें, स्टेट डॉट थीम रिड्यूसर करके देख रहे हैं और इस थीम को मैंने डायरेक्टली मतलब इस सेलेक्टेड में दे दिया। डायरेक्टली भी थीम हम यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर मैंने यूज़ कर रखा है इसलिए एरर ना आए, इसलिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे भी हो रहा है। अगर थीम रिड्यूसर को यहाँ से हटा के आप यहाँ लगाओगे, ठीक है, तब भी ये ऐसे ही काम करने वाला है। अब बात करते हैं इसके कलर चेंज की, ठीक है। तो जब भी आपको इस वाले सेलेक्टेड थीम में जब डेटा हमें मिल रहा है कि ये फॉल्स और ट्रू, तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हम जो हमारी मेन स्क्रीन है, लाइक ये स्क्रीन है, इसका फुल जो कलर है बैकग्राउंड कलर, अगर सेलेक्टेड थीम ट्रू है, ट्रू मतलब ब्लैक, ठीक है, तो इसको हम कैसा कर देंगे, वाइट। अगर वाइट है लाइक फॉल्स है मतलब वाइट है, तो हम इसको एक्चुअली अगर ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या है, डार्क थीम। डार्क थीम का मतलब यहाँ 0 होना चाहिए और यहाँ ऐसे होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो देखो अभी हो रहा है चेंज, ठीक है। अब लगाते हैं बटन के कलर पे, बटन का बैकग्राउंड अगर सेलेक्टेड थीम ट्रू है मतलब डार्क थीम है, अगर डार्क थीम है तो हमें बटन का कलर चाहिए होगा वाइट और अदरवाइज ब्लैक। और अगर ऐसा सब कुछ है तो फिर सेलेक्टेड थीम हमें टेक्स्ट के अंदर भी लगाना है। अगर ये ट्रू है मतलब तो ट्रू है मतलब बटन का कलर ब्लैक होगा, मतलब अगर ट्रू है मतलब ब्लैक है तो बटन कलर वाइट होगा, और वाइट होगा तो इसके अंदर हमें चाहिए ये ब्लैक कलर और ये ऐसा। अब देखते हैं एक बार, ओके। तो ये कम्प्लीटली अच्छे से काम कर रहा है। वो जो दिक्कत थी सिर्फ कंसोल की थी, बाकी ये दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपको मल्टीपल निकालना, लाइक एक ही स्क्रीन के अंदर हमारे मल्टीपल रिड्यूसर्स की ज़रूरत है डेटा निकालने की, तो आप डायरेक्टली यहाँ थीम इस तरीके से निकाल सकते हो और यहाँ पे उस पर्टिकुलर थीम का नेम यूज करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी आपको थोड़ा सा यूजफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।